Hello my goody moodies, welcome back to my channel. Okay, तो आज का टॉपिक है why we are not able to manifest, मतलब कि हम मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पाते. सॉरी गाइस, मैं कर लेती हूँ और मैं सेकंड्स में कर लेती हूँ, एंड व्हेन आई से इट देन आई मीन इट. ओके, तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ओके, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताऊंगी कि बिगनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक, ठीक है. तो जब हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की, लॉ ऑफ असम्पशन पे ना, पहली बात तो मैनिफेस्टेशन बहुत सिंपल है. इसका बस यही तरीका है कि ये चीज़ बहुत सिंपल है जिसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है. एंड आई वांट टू टेल यू दैट कि भाई मैं ये चीज़ आपको आज भी बोल रही हूँ, कल भी बोलूँगी और फ्यूचर में भी मेरी जो वीडियोज़ आएंगी वो भी यही बोलेंगी कि मैनिफेस्टेशन बहुत ईजी है. इट इज़ लाइक जस्ट क्लिकिंग अ फिंगर. ये लिटरली इतना ईजी है मैनिफेस्ट करना, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं उनको पता है ये चीज़. जैसे कि मैं अपनी लाइफ में जो चाहती हूँ वो मैं पाती हूँ, और अगर मैं ये बोल रही हूँ तो मैं ये मतलब इस चीज़ को मैं मीन कर रही हूँ. तो मैं आपको बताती हूँ कि अब हम बात करेंगे बिगनर लेवल पे. तो जब, और ये मैं अपना ओपिनियन रख रही हूँ क्योंकि मैंने जो जर्नी ली है वो ऐसी जर्नी थी कि मैं एक टाइम पे बिगनर थी, देन धीरे धीरे करके मैं एक एडवांस लेवल पे आई हूँ, ठीक है. तो लॉ ऑफ अजम्पशन जो है वो मेरी लाइफ में रिसेंटली अभी हुआ है. ऐसा नहीं है कि मतलब पहले से था, हाँ, बट मैं मैनिफेस्टेशन और इन सब के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पहले से जानती थी. लॉ ऑफ अजम्पशन में जानती थी, बट आई नेवर गेट इनटू दैट फील्ड, क्योंकि मुझे लगता था कि भाई ये तो हमसे ना हो पाएगा. और आज मैं उसकी ही एक्सपर्ट बन के बैठी हुई. ट्रस्ट मी गाइस, मैं सच में यही बोलती थी अपने आप पे कि लॉ ऑफ अजम्पशन मेरे लिए नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए, ठीक है. और आज मैं उसी के ऊपर वीडियोस बना रही हूँ. तो जब हम बिगनर होते हैं ना, तो हमें ये लगता है कि मैनिफेस्ट करने के लिए हमने बोला, जैसे कि जो मुझे समझाया गया था कि तुम्हें 10 मिनट रोबोटिक अफर्मिंग या फिर मतलब 10 मिनट का तुम्हें जो बोलना है उसके बारे में सोचो और वो तुम्हारी लाइफ में आ जाएगा. लिटरली यही होता है कि आपको सोचा और वो आपकी लाइफ में आएगा. आप उसके लिए अपनी 3D रियलिटी में एक फिंगर लिफ्ट नहीं करोगे. और ये बात सच है. लोग बोलते हैं ना ये कैसे, ये इलॉजिकल. आप उसको, उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके उस टाइम पे आपको एक फिंगर लिफ्ट नहीं करनी पड़ेगी. बट हाँ, जब आपने अपने दिमाग को ये डिज़ायर दी कि मुझे ये चाहिए, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड फिर आपसे वो चीज़ करवाएगा. ऐसा नहीं है कि आपने सोचा और फिर उसके बाद क्या कहते हैं आप लगे पड़े हो 3D में रिजल्ट नहीं आ रहा. नहीं, वो चीज़ नहीं होती है. वो जो आप एक्शन लेते हो वो डिज़ायर्ड एक्शन होते हैं, इंस्पायर्ड एक्शन होते हैं. वो ज़बरदस्ती वाले एक्शन नहीं होते. और ये चीज़ आपको भी पता है कि जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं तब हमारे एक्शन क्या होते हैं, और जब हम किसी चीज़ को नहीं चाहते और ज़बरदस्ती करना पड़ा उससे वैसे हमारे एक्शन क्या होते हैं. आपको दोनों में डिफरेंस पता है, ठीक है. तो जब मैं मैनिफेस्ट करी तो मैंने जैसे कि अपने आप को बोला कि आई एम दी बेस्ट. मैंने 10 मिनट ये अफर्मेशन दी, मैंने सोचा. उसके बाद क्या हुआ, मैं कोई काम करने गई, उस काम करने में कुछ ऐसी गलती होगी मेरे से, और मैं फिर बोल रही हूँ यार मैं तो अपने आप को बेस्ट बोल रही हूँ, मेरे से तो ये काम भी नहीं हो रहा. यहाँ पे मैंने अपने आप को कोसने लगी. मतलब कोसना नहीं, मतलब मैंने अपने आप को बोलने लगा कि ये क्या चीज़ है. लॉ ऑफ असम्पशन में बोलते हैं कि आप एज्यूम कर लो और फिर वो चीज़ आपकी हो जाएगी. यही बोला जाता है, राइट. मैं भी यही बोलती हूँ और यही रूल है ना. अब इसमें होता क्या है कि जब हम लॉ ऑफ असम्पशन की बात कर रहे हैं, जब हम मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन क्यों काम नहीं कर रही है उसकी बात कर रहे हैं, हम क्या करते हैं. आप दो चीज़ें इसमें बताऊंगी. आप जब लॉ ऑफ अजम्पशन या फिर आप मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे थे, आप जो अपने दिमाग में सोच रहे थे कि मुझे ये जॉब चाहिए, या मुझे ये क्या कहते हैं ये लाइफ पार्टनर चाहिए, या मुझे ये हेल्थ चाहिए, या मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए, या मुझे ये मनी चाहिए, आपने अपने दिमाग में सोचा, आपके इमेजिनेशन ने वो थॉट क्रिएट करा, राइट. आपको डिज़ायर आई. जब आपको ये डिज़ायर आई है वो आपके फिज़िकल फॉर्म में नहीं थी, वो आपके इमेजिनरी वर्ल्ड में थी, राइट. जो चीज़ आपकी इमेजिनरी वर्ल्ड में है वो चीज़ को आपके 3D में आने में टाइम लगेगा, है ना. यही तो होगा, ऑब्वियसली बात है. ऐसा तो नहीं है कि मैंने अपनी इमेजिनेशन में एप्पल सोचा और मेरे हाथ में एप्पल आ गया. मैं बाबा तो नहीं हूँ कि भैया सोच के एकदम से दे दिया. ऐसा वो भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता. कि जो इमेजिनेशन में क्योंकि चीज़ें हैं उनको प्रोसेस होने में टाइम लगता है. तो यहाँ पे जब हम बहुत एकदम स्टार्टिंग फिर बेस लेवल पे होते हैं ना, तो पहले बात तो हमें इतना आइडिया नहीं होता है क्या करना है क्या नहीं करना, और हम इतने यूज्ड टू नहीं होते हैं चीज़ों को लेके, ठीक है. तो मैं उस टाइम पे ये सजेस्ट करूँगी कि आप जो है ना, कोई भी एक जो टेक्निक है जो आपको लगे कंफर्टेबल, पहले उसको देखो, समझो, सुनो. फिर आपको ना जो भी कंफर्टेबल लगे आप उसके साथ पहले धीरे धीरे अपने माइंड को फेमिलियर करवाओ.
एकदम से अगर आप अपने माइंड को बर्डन डालोगे ना, वो उल्टी करेगा। जब आप किसी बच्चे को एकदम से ज़्यादा खाना खिलाने की कोशिश करोगे तो वो उल्टी करेगा ना, ऑब्वियसली बात है। धीरे धीरे उसकी डाइट अगर आप बढ़ाओगे तो उसकी खाने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तो सेम चीज़ हमारे साथ है। हम स्टार्टिंग में जब हम बिगिनर लेवल पे होते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमने अपने दिमाग में सोचा, फिर हम सोचते हैं वो एकदम से रियलिटी में आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता गाइस। हर एक चीज़ है, उसका प्रोसेस होने में टाइम लगता है। और ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगता है, वो आपके दिमाग की रेसिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अगर मेरे पास बिल्कुल ज़ीरो रेसिस्टेंस है, ऐसा बहुत कम केसेस में पॉसिबल है, तो यानी कि आपको वो बहुत जल्दी मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो वो आपको देर से मिलेगा। ऐसे हमारे बहुत सारे थॉट्स होते हैं जो हमारे विद इन सेकेंड मैनिफेस्ट हो जाते हैं क्योंकि हमारे लिए हमारे दिमाग में उस थॉट को लेकर कोई रेसिस्टेंस नहीं थी। तो जब मैं बिगिनर लेवल पे थी और जब मैं ये सोची थी आई एम दी बेस्ट, तो वो मेरा जो बेस्ट था जब मैं अपनी 3D रियलिटी में उसको चेक करी थी। मैं बस आपको यही बताना चाह रही हूँ कि आपको अपनी 3D में चेक नहीं करना है उस चीज़ को, आपको उस इमेजिनेशन के साथ जीना है। क्योंकि जब आप उस इमेजिनेशन के साथ जी रहे हो ना, तो आपको अपनी 3D क्या है, 3D इज़ डेड। 3D जो है ना, वो बस लाश की तरह आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है, और वो भी आपके पास्ट के थॉट्स को, जो आपने पुराने टाइम में सोचा होगा, ये जो आपने 1 घंटे पहले सोचा होगा, वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा। जब आपको ये चीज़ पता है कि जो मैं 1 घंटे पहले सोच रही हूँ वो आएगा फ्यूचर में मेरे, तो ऑब्वियसली बात है मैं फिर अच्छा सोचने लगूँ। जब मैं अच्छा सोचूंगी, जब मैं अच्छा बोलूँगी, तभी तो मेरी लाइफ में वो चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी आगे आके। तो मैंने उसको सोचा, अब सोचने के बाद मैं सोचूँ तुरंत ही मिल जाएगा। उस चीज़ में पहली चीज़ आपकी रेसिस्टेंस कितनी है, वो मैटर करती है। दूसरी चीज़ आपका फेथ कितना है, डीपर द फेथ मैक्सिमम द रिजल्ट। मतलब जितना अच्छा फेथ, तभी तो बोलते हैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भगवान के साथ मैनिफेस्ट करते हैं। मतलब कि वो भगवान को बोल देते हैं कि मुझे ये चाहिए, और वो मिल जाता है। ऐसा मेरे साथ था, बट मुझे नहीं पता था कि उस टाइम पे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रही हूँ या फिर लॉ ऑफ अजम्पशन यूज़ कर रही हूँ। उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि भाई मेरा भगवान के साथ सॉलिड कनेक्शन है और मैं जो चाहती हूँ वो मुझे दे देते हैं। क्योंकि उस टाइम पे मेरा एक अनवेवरिंग फेथ है भगवान के साथ कि मैंने बोला है तो वो चीज़ मुझे मिलेगी। बट उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था ये लॉ ऑफ अजम्पशन है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। मुझे बस ये लगता था कि ये मेरा विश्वास है और भगवान जी ने मेरी प्रेयर सुन ली। मैं ये चीज़ सोचती थी। तो जब हम बात कर रहे हैं ना कि हम मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे, तो हम ना 2 स्टेट्स के बीच में रह रहे हैं। मैं ये कॉन्सेप्ट भी लेके आऊँगी स्टेट्स का किसी और दिन आपके लिए। हम 2 स्टेट्स के बीच में रह रहे हैं, मतलब कि मैं एक स्टेट में तो मेरा ये है कि भाई मेरा हो गया, मुझे ये मिलने वाली है, और एक स्टेट में ये कब आएगी ये वाली चीज़ होती है। जब मेरी इमेजिनेशन में वो मेरे साथ है, तो उसके बाद जब मैं उसको 3D में देख रही हूँ, तो मैं 3D में उसको देख के भाई ये बोल रही हूँ कि वो हो क्यों नहीं रहा। मुझे 3D पर रिएक्ट नहीं करना है, मुझे 3D से कुछ सोचना ही नहीं उसके बारे में। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जो चीज़ मेरी इमेजिनेशन में है वो चीज़ ही मेरी रियलिटी है। जैसे कि जो मैंने आपको बोला था अभी स्टार्टिंग में वीडियो के कि मैं चीज़ें विद इन सेकेंड मैनिफेस्ट कर लेती हूँ। और मैंने बोला था कि अगर मैं ये चीज़ बोल रही हूँ देन आई मीन इट। मैंने ऐसा क्यों बोला था? क्योंकि आज मुझे अगर बंगला चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मेरी इमेजिनेशन में वो बंगला मेरे पास है। तो मेरी इमेजिनेशन में मुझे 1 सेकेंड लगा? नहीं लगा। मुझे पता है मेरी रियलिटी में आने में भी इसको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैं मेरी रियलिटी को वैसे देखती ही नहीं हूँ। मैं अपनी रियलिटी को वैसे देखती हूँ कि भाई पुरानी चीज़ अभी जो है वो मुझे मेरी मैनिफेस्ट होंगी इसमें, और फिर मेरा बंगला आएगा। तो मैंने यहाँ पे जो 3D है ना, उसको डील करने का बहुत सही तरीका देखा है कि मैं जब भी अपनी इमेजिनेशन, मैं क्या करती हूँ कि मैंने सोचा, मुझे पता है ये चीज़ मेरी हकीकत बनेगी ही बनेगी अगर मेरी इमेजिनेशन में। तो जब मैंने सोचा बंगला, तो वो मेरे विद इन सेकेंड्स मेरे दिमाग में आ रहा है ना। ये तो नहीं उसमें टाइम लग रहा है या कुछ लग रहा है, क्योंकि इमेजिनेशन क्रिएट्स योर रियलिटी। ये जो आप आज देख रहे हो, बिल्डिंग, मोटर गाड़ी, फ़ोन, ये सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी की इमेजिनेशन थी। बस ये है कि हम ना दूसरों की इमेजिनेशन पे तो ट्रस्ट कर लेते हैं, अपनी इमेजिनेशन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। हमें ये लगता है हमें कैसे मिल पाएगी। भाई सिंपल सी बात है, ये लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी टेक्निक बोलो, कुछ भी बोलो, यहाँ सब माइंडसेट का खेल है। आपका जितना अच्छा माइंडसेट, आप उतनी जल्दी मैनिफेस्ट करोगे। मतलब कि मैं ये नहीं बोली कि आप ट्रिक्स वगैरह ये सब करो, ये सब तो मतलब टेक्निक्स वगैरह आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो हम लोगों को ऐसा लगता है, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना, उसको हमेशा ये लगता है कि कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो उसको कुछ तो काम करवाने के लिए हमें ये टेक्निक्स वगैरह, आप उसको दिलासा देने के लिए बेसिकली हम ये टेक्निक्स और ये सब करते हैं। तो जब मैं ये बोल रही हूँ कि हम
हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। तो यानी कि मेरी इमेजिनेशन में जैसे ही मैंने सोचा वो तुरंत ही आ गया। अब मुझे अपनी उसकी रियलिटी में आने का वेट करना है। और आपका फेथ इतना ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, इतना ज़्यादा स्ट्रांग कि भाई जो मैंने सोचा है वही आके रहेगा। एक और एग्जांपल देती हूँ, आप किसी और को छोड़ो, अपना ही ले लो एग्जांपल, कि आज तक आपने जो चाहा वो सब आपके सामने है, ठीक है। इसमें से अपने के बैड एक्सपीरियंस भी रहेंगे, आपके पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी रहेंगे। जब मैं अच्छा बुरा दोनों मैनिफेस्ट कर सकती हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए अच्छा क्यों ना मैनिफेस्ट करूँ। गाइज, आई रियली वॉन्ट यू टू मैनिफेस्ट जैसे मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे अंदर कितनी पावर है, मेरे अंदर पूरा यूनिवर्स है। मैं अपनी रियलिटी की भगवान हूँ। आई एम द गॉड ऑफ माई रियलिटी एंड इट्स अ फैक्ट। मैं जब ये चीज़ बोल रही हूँ ना, तो मैंने इस चीज़ पे काम करा है, मैंने अपने माइंडसेट पे काम करना है। और माइंडसेट को ना आप कभी भी बदल सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको क्या कहते हैं अब आप नहीं बदल सकते, ऐसा नहीं है। ह्यूमंस आर फ्लेक्सिबल, वो कभी भी किसी भी एज पे कभी भी अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं। तो मैं जब हम ये बोलते हैं ना मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, तब हम ये चीज़ अफर्म कर रहे हैं, तब मैं अपने दिमाग को मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि भाई मैं तो वीक हूँ इस सब्जेक्ट में। तो वो यही बोलेगा ना कि तथास्तु, ठीक है, तो वीक है तो मैं तुझे वीक वाले सबूत दूंगा, ऑब्वियसली बात है। अब जो लोग प्रो होते हैं वो लोग कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, यानी कि मैं बताती हूँ मैं कैसे मैनिफेस्ट करती हूँ। मेरे साथ हमेशा ये सीन रहता है कि मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, ठीक है, मुझे पता है मैंने जो सोचा है, मैंने जो एक बार सोचा है और जो मैंने बोला है, देन वो मेरी लाइफ में आके रहेगा। पहली चीज़ मेरा माइंडसेट उसके पीछे का। दूसरी चीज़, मैं बार बार आके 3D में चेक नहीं करती हूँ कि आया या नहीं आया, मैं उस चीज़ के साथ जीती हूँ। अगर मेरे दिमाग में बंगला चल रहा है तो मेरा बंगला मेरे दिमाग के साथ साथ मेरी पूरी बॉडी फील कर रही है, यानी कि मैं उस बंगले में रह रही हूँ, उठ रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ। हम जो आंखों से देख रहे हैं वही हमारे लिए रियलिटी है। बट आप अपने माइंड को ट्रिक कर रहे हो यहाँ पे, आप अपने माइंड को ये बोल रहे हो कि नहीं ये घर नहीं है, ये मेरा बंगला है जिसमें मैं रह रही हूँ। हम यहाँ पे ये चीज़ कर रहे हैं। तो जब मैं ये चीज़ या फिर मुझे मतलब XYZ कोई भी डिज़ायर चाहिए होती है कुछ भी, तो मैं उसको साथ ये सोचती हूँ कि पहले तो मैं इमेजिनेशन करूँ, क्योंकि मुझे इमेजिन करना अच्छा लगता है। तो मैं उस चीज़ को इमेजिन करूँगी, और इमेजिन करने के बाद फिर मैं क्या करती हूँ, फिर मैं करती हूँ, वहाँ हमारा होता है असली काम शुरू, यानी कि मैं उस डिज़ायर के साथ जीती हूँ। मैं अगर ये बोल रही हूँ कि बंगला या मेरे को जॉब चाहिए या मेरे को वर्ल्ड का बेस्ट यूट्यूबर बनना है, या फिर सॉरी बनना नहीं है, हूँ मैं वर्ल्ड की बेस्ट यूट्यूबर, जब मैं ये सब चीज़ें बोल रही हूँ देन मैं उस चीज़ को फील कर रही हूँ और मैं उसके साथ जी रही हूँ। जब आप अपने नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इमोशन के साथ जी सकते हो तो आप एटलीस्ट अपनी डिज़ायर स्टेट के साथ तो जी ही सकते हो। और इसमें आपसे नहीं हो रहा, दिमाग में 100 थॉट आ रहे हैं, 100 नेगेटिविटी आ रही है, मेरे भी आ रही हैं भाई, बहुत नॉर्मल है ये। मेरी पूरे दिमाग में इतने सारे थॉट चलते हैं, वो आएंगे ही आएंगे, इट्स वेरी नॉर्मल। बट हमने उसका हवा बना के रखा है। वो ये ना कि शेर आया और फिर शेर आता नहीं है। हमें लगता है नेगेटिव थॉट आ रहे और वो मैनिफेस्ट हो जाएंगे। सारे थॉट्स नेगेटिव मैनिफेस्ट नहीं होते। कभी कभार हमारा ये होता है कि हमने देखा, इग्नोर कर दिया, सिंपल सी बात है। आपकी मैनिफेस्टेशन को लेके लग रहा है, आपको उस टाइम पे ये अपनी पावर देखनी चाहिए कि मैंने अगर इतनी बारी इस चीज़ को करा है तो ये एक नेगेटिव थॉट से तो एफर्ट नहीं ख़राब होने वाली। आपको अपने आप की हिम्मत उससे बढ़ानी चाहिए। तो मैं बस आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि पहली बात तो ये बोलना बंद करो कि मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पाती। भाई बोलो, मैं ही अच्छा मैनिफेस्ट करती हूँ और मेरे से ही मैनिफेस्टेशन होगी और मैं ही मैनिफेस्ट करूँगी। मेरी लाइफ है तो और कौन करेगा मैनिफेस्ट, ये बताओ। और आज जो मैं अपनी इतनी बेस्ट लाइफ जी रही हूँ गाइस, आई कैन नॉट थैंक इनफ टू लॉ ऑफ अजम्पशन कि मतलब मैं अपनी लाइफ कितनी बेस्ट जी रही हूँ। मुझे हमेशा से ये लाइफ चाहिए थी और मैं आज वो अपनी लाइफ जी रही हूँ। आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्रेटफुल टू माई बेस्ट लाइफ। और ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का ही कमाल है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी लाइफ बदलो और आप लोग भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन को सीरियस लेके चलो और इसको वैसे ही जियो जैसे मैं जीती हूँ, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल गया है। सिंपल इज़ दैट। तो यही सच है कि जो चाहिए वो मिल गया है। ओके, सो दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त साइनिंग ऑफ।